सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और कुछ और आगे निकल जाए, जो साधारण वेदना की श्रेणी में आने वाले सुख वेदना नहीं भी चाहते हो, उसका आकांक्षा नहीं भी रह जाए, तब भी दुख रहित की या अस्थायी आनंद की इच्छा तो सभी लोगों में रहता है, सभी प्राणियों में रहता है। तो यह दुख नहीं चाहना, बुद्धि भ्रमित हो जाए, चित्त भ्रमित हो जाए, पीड़ा को भी सुख मानने लगे, ऐसा पागलपना भी आजकल होता है। मद्य सेवन करके जो एकदम बेसुध हो जाता है, गंदे नालियों में पड़े रहते हैं, उसको भी दुख अनुभूति ना होकर के सुख अनुभूति करने वाला, ये तो बात दूसरा है। अन्यथा जो विवेकशील प्राणी हैं वह दुख नहीं चाहते हैं। दुख जो है अप्रिय हैं, पीड़ात्मक हैं, तो इसलिए क्यों चाहेंगे? पीड़ा के साथ कौन रहना चाहेंगे? उसका निवृत्त पाना नितांत आवश्यक है। और ये एक प्रकार के पुरुषार्थ हैं। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुषार्थ दुख निवृत्त आप पाने का अधिकार रहता है। तो इस स्वभाव के आधार पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश न किया। 5 वर्ग भिक्षु कहा कि ए भिक्षु, दुख सत्य को जानो। दुख सत्य को जानो का अर्थ ये है कि तुम दुख को दुख समझो, दुख को सुख में भ्रमित होकर के मत रहो। जो दुख को जाना दुख निवृत्त होने की पहला कदम है। तो इसलिए उन्होंने दुख आर्य सत्य का परिचय कराया। आर्य सत्य इसलिए कहते हैं कि वो हर जगह सत्य हैं। आर्य की दृष्टि में भी, आर्य माने जो सत्यदर्शी हैं, सत्य के साक्षात करने वाले लोग हैं, उसको आर्य करते हैं। आर्य यहाँ पर कोई जात विशेष का नाम नहीं है। भारतवर्ष को आर्यावत इसलिए नहीं कहते हैं कि यहाँ पर कोई आर्य नामक जात वाले लोग रहते थे। यहाँ पर एलिवेटेड, इनलाइटेंड या सत्य के साक्षात करने वाले लोग रहते थे, इसलिए ये आर्यवत का है। आर्य जो है ये श्रेष्ठ या विशेष के नाम है। जो सत्य को साक्षात देखने वाले की दृष्टि में भी जो सत्य हैं, तो उसको आर्य सत्य कहा गया है। जो आप जिसको साधारण सुख मान रहे हैं, वो भी एक परिणाम दुख है। जो आपकी पराधीनता है कर्म और क्लेश की, वो तो सबसे बड़ा दुख का पृष्ठभूमि है। ये सारे दुखों को जानो, ये सारे दुख सत्य को, जो दुख हैं, परिणाम दुख हैं और संस्कार दुख हैं, इन तीनों को दुख रूप में देखो, दुख रूप में जानो। ये पहला आर्य सत्य का उपदेश न किया। आप ये दुख को देखें तो स्वाभाविक है कि हाँ बड़ा दुखी है, हम इससे कैसा छुटकारा पाएं, इसका आकांक्षा आना एक स्वाभाविक कर्म है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या यह दुख जो है अकारण ही हुआ है या इसका कोई कारण है? दुख निर्वित पाना संभव है
अथवा नहीं हैं। ये कोई भी पृच्छावान दुख से दुखी होंगे तो दुख निवृत्त का आकांक्षा उत्पन्न होंगे। दुख निवृत्त की आकांक्षा उत्पन्न होंगे तो ये प्रश्न उनके सामने होगा कि दुख निवृत्त क्या संभव है कि असंभव है। दुख निवृत्त संभव है वह इसलिए कि दुख कारण विशेष से उत्पन्न होता है और वह कारण मनुष्यकृत हैं या प्राणीकृत हैं। जो प्राणी क्लेश के प्राधीन होकर के कर्म करते हैं, कर्म के संचय करते हैं, उससे दुख उत्पन्न होता है। तो कर्म तो कोई अकारण भी नहीं है और वो कोई बाह्य शक्ति से बनाया हुआ भी नहीं है, वो मनुष्य अपने से करते हैं। तो इसलिए वो रोका जा सकते हैं, निर्मूल किया जा सकता है, प्राण किया जा सकता है। जब दुख का कारण समाप्त होगा तो दुख निवृत्त संभव होगा। तो इसलिए दुख निवृत्त जो विमुक्त हैं या निर्वाण हैं, दुख रहित हैं, उसकी संभावना इसलिए है कि दुख का कारण नित्य नहीं है। दुख अकारण भी नहीं है, दुख का कारण नित्य भी नहीं है, दुख का कारण समाप्त करने योग्य है। तो इसलिए दुख का कारण समाप्त कर सकते हैं और दुख जो है एक कारण से आता है, तो इसलिए दुख कारण को प्राण करना चाहिए। तो इस संतत में उन्होंने दुख समुदय का उपदेश न किया। दुख समुदय, दुख जिस कारण से आता है वो भी एक सत्य है और कर्म और क्लेश दुख का मूल कारण है और कर्म और क्लेश का मूल कारण अविद्या है। अविद्या एक मिथ्या दृष्टि है, तो इसलिए उसको प्राण किया जा सकता है। तो इससे निर्वाण के सत्य भी साथ आ जाता है। और उस मिथ्या दृष्टि को कैसा प्राण किया जाए, उस मिथ्या दृष्टि को समाप्त करने के लिए एक समय की दृष्टि चाहिए, एक समय की प्रज्ञान चाहिए। वह प्रज्ञान कैसा उत्पन्न होगा? मार्ग साधना से प्रज्ञान उत्पन्न होगा। मार्ग को साधेंगे, भावना करेंगे, श्रुतिमय प्रज्ञान उत्पन्न करेंगे, चिंतनमय प्रज्ञान उससे आगे होगा, फिर भावनामय प्रज्ञान होगा। तो सत्य को देखेंगे, सत्य को देखेंगे, साक्षात्कार करेंगे, तो असत्य की जो दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, उसका प्राण होगा। तो वहाँ से समस्त दुखों का निर्मूल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए मार्ग सत्य की उपदेश न किया। तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्य की जो प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन में भगवान बुद्ध ने उपदेश न किया, ये एक कार्य कारण भाव से कौन चीज से क्या चीज उत्पन्न होता है और वो उत्पत्ति को रोकना है तो कौन सा कारण को रोकना चाहिए और उस कारण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक तार्किक या आजकल की भाषा में कहा जाए तो साइंटिफिक एक श्रृंखला है। एक चीज़ हमको अप्रिय है, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और वो छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि उसके कारण अनित्य हैं। उसके कारण ऐसा नहीं है कि जो हटाया ना जा सके।
जो उस कारण को हटाने की कोई उपाय हैं तो उस उपाय को अपनाना चाहिए, और उसके उपाय को अपनाने से उसके कारण समाप्त हो जाएगा तो उससे मुक्ति मिल जाएगा। ये एक कॉमन सेंस भी बन सकते हैं और एक युक्ति से भी ये सिद्ध होता है। वो इतना साधारण और ये सीधा साधा एक तरीका है जो भगवान बुद्ध ने बताया। दुख निरोध, दुख समाप्त एक सत्य है जो प्राप्त हो सकता है, जो मिल सकते हैं। वह दुख का अंत की एक अवस्था है, वह अंतिम सत्य है। उस दुख निरोध के सत्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग पे सत्य हैं। सत्य दृष्टि वाले मार्ग हैं, वह भी आर्य सत्य हैं। और उस मार्ग से जिस दुखों के कारण को निर्मूलन करना है उसको दुख समुदय कहते हैं, वह भी एक ही सत्य हैं। और दुख समुदय से दुख का उत्पन्न होता है जो हम रोज अनुभव कर रहे हैं, वो भी एक ही सत्य हैं। तो इस चार सत्य को देखेंगे तो आप दुख से निर्वृत्त हो जाओगे, दुख निरोध की अवस्था को प्राप्त होगा। यह समस्त भगवान बुद्ध की, जिसमें दर्शन भी निहित है, जिसमें चर्या भी निहित है, जिसमें साधना भी निहित है, ये सब इसमें आ जाता है। तो हम लोग परिभाषी के शब्द में दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य, ऐसा चार गिनते हैं। ये चार वह सिलसिला है जिसके माध्यम से मनुष्य दुख निर्वृत्त होकर के निर्वाण को या दुख निरोध को प्राप्त हो सकता है। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध ने 40-45 वर्ष तक बुद्धत्व प्राप्त के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करके विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार से जो अपने अपने क्षमता, रुचि, बुद्धिबल, संस्कार, इन सब को देखते हुए उसके अनुरूप में तिरयान की उपदेशना दिया है। वो सब के सब हम संक्षिप्त करेंगे, सन्निहित करेंगे तो चार आर्य सत्य की उपदेशना में आ जाते हैं। और वहीं प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन की सारे सार उसमें आता है और वही तथ्य हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, तुम दुखी हो इसलिए तुम दुख से निवृत्त चाहते हो। अगर तुम दुख से निवृत्त चाहते हो तो दुख कहाँ से आता है उस कारण को भी देखो, और उस कारण को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए उपाय है, मार्ग हैं। उस मार्ग में प्रवेश करो, साधना करो, और उस मार्ग में प्रवेश करेंगे तो दुख निवृत्ति मिलेगा। यह बहुत सीधा सा बात, बहुत सरल सा बात, तार्किक और कॉमन सेंस से, साधारण बुद्धि से समझने लायक ये चीज़ें कहे हैं। इस पर सारे बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बुद्धचर्या, या दूसरा शब्द से कहा जाए शील, समाधि, प्रज्ञा, सब इसमें आ जाता है।